अश्विनी कुमार ने केला खाया और केला खाकर मुंह पिचकाकर गेंद थामी, गेंद थाम कर रनअप लगाया और रनअप लगाकर हाथ घुमाया, गेंद जाकर लगी विकेट पर। केकेआर के बल्लेबाज गिरे धड़ाम, सूरमाओं का हुआ काम तमाम। आज स्पेशल है पंजाब के खेतों का केला, जिसने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में केकेआर को तबाह कर दिया, फिसलने के लिए मजबूर कर दिया। दो स्वतंत्र में नमस्कार स्वीकार कीजिए श्रीधर राव का। 4 विकेट लेकर केकेआर को बर्बाद करने वाले अश्विनी कुमार से मैच के बाद रवि शास्त्री ने पूछा कि आज लंच में आपने खाया क्या था? तो अश्विनी कहते हैं कि उन्होंने लंच किया ही नहीं, क्योंकि वो बेहद दबाव में थे और दबाव के चलते उन्होंने खाना नहीं खाया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक केला खाया था। फिर शास्त्री ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बहुत जबरदस्त, जियो, केला बैग में हमेशा रखा करो। दरअसल अश्विनी को सुबह ही अपने डेब्यू की खबर मिली, लेकिन घबराहट उनके अंदर इतनी ज्यादा थी कि दोपहर का खाना भी वो ठीक से नहीं खा सके। मैच में हार्दिक पांड्या ने उन्हें गेंद थमाते हुए कहा, बस एंजॉय करना, और उन्होंने इसे बखूबी करके दिखा दिया। अश्विनी ने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे का विकेट चटका दिया। फिर आए छक्का किंग रिंकू सिंह, उनको भी उन्होंने चलता कर दिया। लेकिन असली जादू तब हुआ जब उन्होंने मनीष पांडे को 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई इन स्विंग डिलीवरी पर बोल्ड मार दिया। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज रिकेल्टन ने उनकी गेंदबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि वो जितने तेज लगते हैं उससे कहीं ज्यादा तेज है उनकी गेंद। नई गेंद से स्विंग कराने की उनकी क्षमता तो कमाल की है। और फिर जब उन्होंने एंड्रे रसल को 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्लीन बोल्ड किया तो वानखेड़े का स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनकी धांसू गेंदबाजी के चलते दमदार बल्लेबाजों से लैस केकेआर की टीम 20 ओवर भी पूरा नहीं खेल सकी। पूरी टीम 17वें ओवर में 116 में ही बुक हो गई। मुंबई ने यह मुकाबला 8 विकेट से जीता। अश्विनी ने अपने पहले ही आईपीएल मैच में 4 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। लीग के 18 साल के इतिहास में ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। अपने डेब्यू मैच में अश्विनी ने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया, जिसके बाद अश्विनी कहते हैं कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे ये मौका मिला और ये पुरस्कार मैं प्राप्त कर सका। मैंने कभी इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था, बस अपनी प्रक्रिया का पालन कर रहा था और इस पुरस्कार को पाकर अब मैं बेहद खुश हूं। मैं मोहाली जिले के झंझेरी से आता हूं। वहां से यहां तक का आना मेरे कठिन परिश्रम और मेहनत का नतीजा है और भगवान की कृपा से मैं आज यहां पर हूं। मैं अगले मैचों में भी झंझेरी के लोगों को गर्व महसूस कराना चाहता हूं। आइए आपको बताते हैं कि ये झंझेरी है कहां जिसने केकेआर को झकझोर दिया। पंजाब के एसएएस नगर जिले में मोहाली के पास है। इस इलाके को चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जाना जाता है। लेकिन झंझेरी से वानखेड़े तक का अश्विनी कुमार का सफर आसान नहीं था। उनका परिवार बेहद साधारण और क्रिकेट का खर्चा उठाने में भी सक्षम नहीं था। पिता 1.5 एकड़ जमीन में किसानी का काम करके परिवार का गुजारा अभी भी करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जुनून के आगे कोई दीवार टिक नहीं सकती। अश्विनी ने पंजाब में अलग अलग जाकर मैच खेले। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, लेकिन किस्मत ने पलटी मारी, हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई, मैदान से दूर जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने उम्मीद और मेहनत नहीं छोड़ी। 2 सीजन के बाद वो फिर से पंजाब की टीम में लौटे, लेकिन रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में उन्हें एक मैच ही खेलने को मिला। फिर 2022-23 के घरेलू सीजन में भी उन्हें सिर्फ 3 व्हाइट बॉल मैच मिले। उस वक्त वे अनगढ़ थे, यानी फिटनेस की कमी थी। पंजाब के पास पहले से कई तेज गेंदबाज मौजूद थे। फिर अश्विनी ने 2023 में चंडीगढ़ स्थित लॉन्चिंग पैड क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की और उनकी मेहनत रंग लाई। 2024-25 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्हें पंजाब की टीम में बतौर बैकअप
तेज गेंदबाज जगह मिली। लेकिन इससे पहले 2024 में शेर पंजाब T20 ट्रॉफी में मुंबई इंडियंस के स्काउट्स को इन्होंने बेहद इंप्रेस कर दिया। मुंबई की जीत के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या कहते हैं, टीम में किसी एक खिलाड़ी को चुनना हमेशा बहुत चैलेंजिंग होता है। इसका पूरा श्रेय मैं अपने स्काउट्स को देता हूं, जिन्होंने देश भर में घूम घूम कर ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढ कर निकाला। हमने एक प्रैक्टिस मैच खेला था जिसमें अश्विनी की गेंदबाजी में तेजी, लेफ्ट स्विंग और पिच में कुछ खास मूवमेंट नजर आया। उनका एक्शन भी थोड़ा अलग था। वे बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। हमने बस उन पर भरोसा किया और जिस तरह से उन्होंने रसेल का विकेट निकाला वो तो बहुत ही अहम था। इसके अलावा डिकॉक का कैच पकड़ना, खासकर एक तेज गेंदबाज का इतनी ऊंचाई तक कूद कर कैच लेना शानदार था। आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी की अश्विन की कहानी और दिलचस्प है। पंजाब ने खास तौर पर उन्हें अपने नेट बॉलर के रूप में चुना और सुनिश्चित किया कि वे सीएसके के बजाय उनके कैंप में ही जाएं। लेकिन एमआई ने 30 लाख रुपए में उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। उनके पिता हरकेश कुमार कहते हैं कि मुझे याद है कि ये लड़का मुझसे रोज खर्चे के लिए 30 रुपए लेता था और रोज सुबह 5 बजे ट्रेनिंग के लिए घर छोड़ता था और रात को 10 बज जाते थे घर लौटने में। उसकी वो मेहनत कामयाब हो गई। उनके कोच हरविंदर सिंह उर्फ विंदर कहते हैं कि वो 2016 में मेरे पास आया। तब वो झंझेरी से 20-25 किलोमीटर साइकिल चलाकर मेरे पास आता था। मुझे याद नहीं कि कभी भी उसने प्रैक्टिस को मिस किया हो। लीग शुरू होने से पहले अश्विनी को तराशने में उनके कोच विंदर सिंह ने बहुत मेहनत की। उनके साथ मिलकर अश्विनी ने अपने फिटनेस, गेंदबाजी, एक्शन और स्ट्रेंथ पर तगड़ा काम किया। मुंबई इंडियंस कैंप में पहुंचे तो उनके शरीर में पहले से ज्यादा मजबूती और गेंदबाजी में धार आ चुकी थी। आइए अब आपको बताते हैं कि अश्विनी की गेंदबाजी के तकनीकी पहलू क्या हैं। पहला, अश्विनी कुमार की गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी गति और स्विंग है। वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से गेंद डाल सकते हैं और नई गेंद से स्विंग निकाल सकते हैं। दूसरा, उन्होंने अपने डेब्यू मैच में स्क्रैम्बल्ड सीम गेंदों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, जिससे गेंद हवा में और पिच पर अतिरिक्त मूवमेंट कर रही थी। तीसरी बात, अश्विनी के पास बेहतरीन यॉर्कर है, बाउंसर है, जो बल्लेबाजों को चौंकाने में कारगर साबित हुए। चौथी बात, वे पिच पर गेंद को टिप्पा खिलाकर बल्लेबाजों को चकमा देने की कला में माहिर हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त उछाल भी मिलता है। पांचवा, एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में वे दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ अतिरिक्त कोण बनाकर एक चुनौती पेश करते हैं। और हम सब जानते हैं बुमराह की गैर मौजूदगी में मुंबई का पेस अटैक कितना कमजोर पड़ चुका था, जिसके चलते आईपीएल 2025 में एमआई की शुरुआत बेहद खराब रही। ये टीम अपने शुरुआती 2 मैच हार चुकी थी। तीसरे मैच में टीम के पास सुरक्षित विकल्प चुनने का मौका था, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या ने अश्विनी कुमार को प्लेइंग 11 में शामिल करके एक साहसिक फैसला लिया। मैच के बाद अश्विनी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने पहले ही मैच में मैं मैन ऑफ द मैच बनूंगा। बस अपने प्रोसेस को फॉलो करना चाहता था और अपना बेस्ट देना चाहता था। यॉर्कर बॉय के नाम से फेमस अश्विनी कुमार का ये तो अभी आगाज है। अंग्रेजी के मशहूर कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मशहूर कविता का हिंदी तर्जुमा कहता है, सघन वन अंधेरी मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी विश्राम कहां, बहुत दूर तक चलना है। तो अश्विनी को याद रखना होगा, ये तो अभी आगाज है, उनकी लड़ाई अभी बहुत लंबी है। ये क्रिकेट की दुनिया, ये आईपीएल की दुनिया ग्लैमर, शोहरत और चकाचौंध से भरी हुई है। इससे दूर रहकर वो जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, अपने खेल पर फोकस करेंगे, उन्हें उतना बड़ा मुकाम मिलेगा। उम्मीद है अश्विनी की ये कहानी आपको रोमांचित जरूर करी होगी। और हाँ, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। धन्यवाद।